अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल NBF एकेडमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी डिस्कशन हो रही है क्लास 11 की बुक मैथमेटिक्स पर, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की तरफ से है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके बाकी के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट लेक्चर्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके पेपर की प्रिपरेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, 2x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऑल राइट। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि इसको किस चीज से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अब जो है ये x की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम p ऑफ x में इसको पुट कर देंगे। तो लेट्स डू इट। p की वैल्यू हमने यहाँ, x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी, -2 इज इक्वल्स टू 2 -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, इट्स 8। और जब हमारे पास पावर में ऑड नंबर हो तो हमारे पास बेस में जो है वो साइन नेगेटिव होता है। प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर है तो बेस में साइन प्लस का ही होगा। माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 प्लस 1। ऑल राइट, 2 इंटू -8 इज इक्वल्स टू -16 प्लस 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 8 प्लस 1 is equals to 9 is equals to -16 plus 21 because 12 plus 9 is equals to 21 and -16 plus 21 plus minus minus, जब हमने 21 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5। ऑल राइट, सो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। यही होता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम सोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया सो वो क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज आवर आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 विच इज x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, डिवाइड किससे करना है हमने, x माइनस 2 से। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो x इज इक्वल्स टू 2। अब हम इस p ऑफ x में जो है वो x की वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व करेंगे। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। हमारे पास 2 की पावर 4 क्या है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16 16 प्लस 2 और 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8 माइनस 2 की पावर 2 इज 4। ऑल राइट, प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3। अब ये -4 और +4 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए हैं। सो 8 2 जार 16 16 प्लस 16 साथ में क्या है, प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 35। हेंस आवर रिमाइंडर इज 35। रिमाइंडर is equals to 35 and this is our answer. Now we are going to start question number 2 which is show that x minus 3 is a factor of this polynomial equation. Students, अगर हम इसमें x minus 3 वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे x के अंदर, इसकी इस फैक्टर वाली वैल्यू, अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो फिर तो ये चीज़ प्रूफ हो गई है। सो लेट्स डू इट। p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है,
इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 3. सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारे पास. अब हम जो है वो x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. ऑल राइट. तो हमारे पास जो है वो 3 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27. ठीक है. माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 3 दिस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6. 27 माइनस 18 बिकॉज 2 9s आर 18 प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 को हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस 9. ऑल राइट. अब 27 माइनस 18 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 27 माइनस 27. ठीक है. तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस के 18 प्लस 9 हमारे पास 27 होता है, बड़ी रकम के साथ माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया. अब ये प्लस 27 है, माइनस 27 है, कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. सो प्रूफ हो गया दैट हैंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ऑल राइट. ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई है. Now question number 3 is decide whether x minus 3 is a factor of x cube minus 2 into x square minus 5x plus 1 or not. अब हमने जो है वो बताना है कि x minus 3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है. तो सबसे पहले हम ले लेंगे p of x is equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 1. ठीक है. और हमारे पास जो है वो x minus 3 गिवन है. ठीक है. जिसको हमने प्रूव करना है कि भाई इस चीज़ का फैक्टर है या नहीं है. सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 3. अब हम जो है वो 3 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 1. 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस 5 3s आर 15 प्लस 1. ठीक हो गया. 27 माइनस 9 2s आर 18 माइनस 15 प्लस 1. ठीक है. सो ये हमारे पास क्या हो गया? 27 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9 और प्लस माइनस माइनस जब हमने 15 में से 1 को माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस 14. तो 9 माइनस 14 हमारे पास क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है कि भाई ये चीज़ इसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का ये फैक्टर है. ठीक है. लेकिन अभी 0 के इक्वल नहीं आया, हैंस x माइनस 3 is not a factor of p of x. All right. Now we are going to start question number 4, which is if 4 into y cube minus 4 into y square plus 10 plus 2y is completely divisible by any of its factors such that the quotient is 4y square minus 8y plus 10, then find other factor. सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि क्वोशिएंट, डिवाइडेंड, डिवाइजर या रिमाइंडर वगैरह क्या है. ठीक है. सो जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 7 को ले रही हूँ और मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ. 2 3s आर 6 और ये हमारे पास क्या आ गया? 1 एज अ रिमाइंडर. ये तो सबको पता है कि इसको हम स्टूडेंट्स रिमाइंडर कहते हैं. ऑल राइट. और जिस चीज़ को हमने डिवाइड करना होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंड. ठीक है. डिवाइडेंड. ऑल राइट. और जो हमारे पास ये वैल्यू जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट डिवाइजर. ठीक है. और जो हमारे पास जिससे हम लाइक मल्टीप्लाई करवा के वो वैल्यू लिखते हैं एक स्पेसिफिक, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट क्वोशिएंट. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो अब हम जो है हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? वी विल डिवाइड एंड देन फाइंड आउट द अदर फैक्टर. ठीक है. जो इसका कंप्लीटली जो है इस पर डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल ओके नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन. हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y. इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? हमारे पास डिवाइजर क्या गिवन है? 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4y का क्यूब है. ठीक है. और ये 4y स्क्वायर है. इसका मतलब क्या है कि हम y से मल्टीप्लाई करवा देंगे. ठीक है. हम पहली वैल्यू को देख रहे होते हैं कि हम उसका पहली वैल्यू तो एटलीस्ट सेम हो. सो हम इसको y से करते हैं मल्टीप्लाई.
जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y का क्यूब। नेक्स्ट क्या है, -8y का स्क्वायर, ठीक है, y से जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बन जाएगा, -8y स्क्वायर प्लस क्या हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10y, तो इसको मैं 10 के नीचे नहीं लिखूंगी बल्कि मैं y वाली वैल्यू के नीचे लिखूंगी। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये +10y। अब हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस, क्योंकि डिवीजन में हम इसको माइनस करते हैं ना, तो जब ये हमारे पास क्या होता है, जब हम माइनस करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब साइन चेंज होगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया होल, और ये हमारे पास क्या बना, प्लस माइनस माइनस, तो 8y स्क्वायर में से हमने 4y स्क्वायर को माइनस किया, ये हमारे पास क्या आ गया, 4y का स्क्वायर, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या है, +10 जो है वो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 10y में से मैंने 2y को कैंसिल आउट किया, लाइक माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, -8y। अब हम दोबारा से देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास 4y स्क्वायर है, -8y है, +10 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको +1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो +1 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4y का स्क्वायर +10, अब जो वैल्यू है वो उसके नीचे लिख देंगे ना, +10 -8y। अब दोबारा से हम इसको माइनस करवाएंगे, जब हम माइनस करवाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज होगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। जब भी हमारे पास आंसर 0 आ जाता है तो बस सोल्यूशन खत्म और मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो है वो हमने क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द अदर फैक्टर। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, दैट इज y + 1। सो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, हैंस other factor is y + 1. So this is our solution. Now we are going to solve question number 5, which is find the value of q if x cube plus q into x square minus 7x plus 6 is exactly divisible by x plus 1. तो हमारे पास यहाँ पे p of x क्या गिवन है, p of x is equals to x cube plus q into x square minus 7x plus 6, ऑल राइट। और फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या गिवन है, दैट इज x plus 1। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सबसे सपोज कर लेंगे दैट x plus 1 इज इक्वल्स टू 0, +1 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो दिस इज x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज -1। अब हम -1 जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे p of x की जगह। सो p of x की जगह p of -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस q इंटू -1 स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 6, ठीक है। -1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1, और -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा q के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे +q। देन -7 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 प्लस 6, ऑल राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 + 7 हमारे पास होता है 13, 7 + 6 होता है हमारे पास 13, 13 - 1 ये हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 प्लस q, ठीक है। अब q को जो है वो मैं यहीं रहने देती हूँ, और 12 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -12। सो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल क्या करना था, हमने जो इक्वेशन में जो है वो फैक्टर जो हमें गिवन था उसकी वैल्यू पुट आउट करनी थी, हमारे पास q की वैल्यू सिंपली आ जाती। Now question number 6 is find the value of m in the polynomial 2x cube plus 3x square minus 3x minus m, which when divided by x minus 2 gives the remainder of 16। तो यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या गिवन है, 16। हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, m की, हमारे पास p of x क्या गिवन है, दैट इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, और फैक्टर हमारे पास क्या गिवन है, x minus 2। सबसे पहले हम कंपेयर सपोज कर लेते हैं एज x minus 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x के पास 2 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 2। देन p of x क्या हमारे पास, p of x इज गिवन 2x क्यूब प्लस 3 of x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m। अब हम x की वैल्यू जो है वो सिंपली इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू मैंने पुट की 2 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 माइनस m, ऑल राइट। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो 2 × 8 प्लस 3, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, 3 2 क्या होता है, 6 माइनस m, ठीक है। 8 2 16 प्लस 4 3 12 माइनस 6 माइनस m एज इट इज, ऑल राइट। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 + 12 - 6 विच इज इक्वल्स टू 22 माइनस
m। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है, दैट 22 माइनस m। नाउ गिवन चीज हमारे पास क्या थी कि रिमाइंडर 16 हमें गिवन है, तो हम यहां पर लिख लेंगे गिवन दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, सो अब हम क्या कर लेंगे, 22 माइनस एम, पी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 22 माइनस एम विच इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 16। तो यहां से अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास माइनस एम एज इट इज रहेगा, 22 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस एम इज इक्वल्स टू 16 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया एंड 6, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई है, m इज इक्वल्स टू 6। जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ चुका है। सो दिस इज आवर आंसर। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुश्किल आ रही है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। Now the given question number 7 is check whether 1 and minus 2 are the zeros of x cube minus 7x plus 6। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास p of x क्या गिवन है, p of x is equals to x cube minus 7x plus 6। यहां पर इनके कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या 1 और माइनस 2 जो है वो फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। तो इसको चेकआउट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे इफ x is equals to 1, सो इसमें जो है वो हम वन की वैल्यू पुट आउट करके चेक करेंगे। सो p ऑफ x में क्या कर देती हूँ, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होता है, माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 7 प्लस 6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, सो माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो सेम वैल्यूज है और साइन डिफरेंट है इनके, तो ये आपस में कट आउट होके क्या हो जाएगा 0। हैंस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट हैंस 1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ का मतलब क्या है, यानी इसका फैक्टर है ये। ठीक है, तो 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना था कि माइनस 2 वेदर इसका फैक्टर है या नहीं है, तो अब हम वो चेक कर लेते हैं। इफ x is equals to minus 2, so p of minus 2, क्योंकि यहाँ पे अब है हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, पहले हमने 1 पुट करके चेक किया, अब हम माइनस 2 की वैल्यू पुट आउट करके चेक करेंगे। सो नाउ p of minus 2 is equals to माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 6। तो ये हमारे पास माइनस 2 का क्यूब क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8, और 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 14 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज प्लस 14 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स दैट माइनस 2 इज नॉट द जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, 1 जो है हमारे पास प्रूव हो गया, दैट इज दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फैक्टर के लिए हम यहाँ पर वर्ड 0 भी यूज करते हैं। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। So question number 8 is find the zeros of the polynomials 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6। तो बच्चों zeros find out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ x की कोई ऐसी वैल्यूज ले रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, ताकि जब हम वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाए 0। तो मैंने जो है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को पहले से जो है वो थोड़ा सॉल्व करके चेक किया कि x की कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी। सो हमारे पास p ऑफ x क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ठीक है, सो अगर इफ x इज इक्वल्स टू 2, देन आप लोगों के पास अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों ने 1 माइनस 1 2 माइनस 2 इस तरह की जो है वो छोटे छोटे पुट करने के अंदर वैल्यू जो है x की, ताकि आपके पास जो है वो इक्वेशन 0 हो जाए और फिर जो है वो आप उसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। सो ये अब हम क्या कर लेंगे, p ऑफ 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस
6, ठीक हो गया। ये 2 जो है वो 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस इनको मल्टीप्लाई करवाया 11 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया 22 माइनस 6, ठीक हो गया। सो 2 8s are 16 प्लस 3 4s are 12 माइनस 22 माइनस 16, ठीक हो गया। 16 को जब मैंने 12 के साथ प्लस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 28, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, 22 को 6 से प्लस किया तो ये भी मेरे पास 28 आ गया, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये चीज़ मैंने पहले से सॉल्व करके चेक कर भी ली थी क्योंकि अगर यहाँ पे मैं टाइम बचाना चाहती हूँ आपका, वरना मैं 1 फिर -1 2 -2 इस तरह पुट करके चेक कर देती तो काफ़ी टाइम लग जाना था, ठीक है। हैंस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया दैट 2 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है उसको हम सिंथेटिकली डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से क्या होगा स्टूडेंट्स के अब हम जो है वो मजीद फैक्टर्स इसके फाइंड आउट कर सकेंगे। एक फैक्टर जब हमारे पास आ जाता है ना तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो हमें इसी तरीके से सपोज करते जाना पड़ेगा 1 2 3 पे बारी बारी हम उससे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर जाके हमारे पास जो है वो हमारे जीरोज निकलेंगे। तो जब आपके पास एक ही जीरोज कोई फाइंड आउट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 का हो गया फाइंड आउट, तो अब मैं क्या करूँगी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई, सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करूंगी, ईजिली बाकी फैक्टर्स भी निकल आएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, पहली वैल्यू क्या है मेरे पास x की क्यूब की वैल्यू क्या है दैट इज 2, ठीक है। देन 3x स्क्वायर है मींस 3, नेक्स्ट वैल्यू क्या है -11, ठीक है। 11x है ना तो 11, देन क्या है -6 और यहाँ पे मेरे पास पहला फैक्टर क्या आ गया दैट इज 2, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करवा लेंगे सिंथेटिकली, ठीक है। पहली वैल्यू जो है स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाती है, ठीक हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 4, तो ये 4 + 3 हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक हो गया। अब 7 2 14, सो -11 और +14 ये हमारे पास क्या आ जाता है 3 3 2 हमारे पास क्या होता है 6, तो ये हमारे पास आ गया 0। जब स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो समझ जाए कि आप लोग जो है अभी तक इक्वेशन को ट्रूली जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हम इसको लिखते हैं किस तरीके से है कि हम सबसे पहले लास्ट वैल्यू लिखते हैं 3 प्लस, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल साथ लग रहा है इस कांस्टेंट वैल्यू के वो x है, ठीक है। तो हम x को लिखते जाएंगे, साथ साथ उसकी डिग्री को इंक्रीज करते जाएंगे। ये क्या है मेरे पास 7, तो मैं 7x लिखूंगी, अब इसकी डिग्री इंक्रीज हो जाएगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। सो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 3 2 6, तो 6 को जो है वो कुछ इस तरीके से हमने तोड़ के लिखना है, फैक्टर्स बनाने हैं उसके कि अगर उसको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए। सो 6 1s are 6, ठीक हो गया। और जब हम उसको प्लस करेंगे तो वो 7x बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो अब हम 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ से मैंने +1 को कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x प्लस 3। सो ये क्या है 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, ऑल राइट। नेक्स्ट जो है वो अब हम इस ये हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स आ गए, लेकिन इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। सो अगर आप सपोज करें 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2x एज इट इज रहेगा, +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, और x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू -1/2। एक फैक्टर जो है वो x का क्या आ गया -1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी x प्लस 3 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगी। सो x यहाँ पे +3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे -3। सो x इज इक्वल्स टू -3। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट क्या लिख लूंगी, हैंस 2 -3 -1/2 are the roots of the polynomial, ठीक हो गया। मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई x की -1/2 -3, और एक वैल्यू जो है वो हमने 0 शुरू में निकाली थी दैट वाज 2। तो ये क्या होते हैं, ये रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल भी कह सकते हैं आप, इसको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, या फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इन द फॉर्म f of x इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx प्लस r वेयर a इज इक्वल्स टू 4। qx यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वोशंट, r क्या है रिमाइंडर,
ठीक हो गया। और x माइनस ए क्या है जो फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास गिवन क्या है, उसको हम सिंथेटिकली जो है सिंथेटिक डिवीजन से जो है वो सॉल्व करेंगे। और वेयर ए जो है हमारे पास क्या है 4, यानी 4 से उसको डिवाइड करेंगे। सो एक्स ऑफ क्यूब के साथ जो है वो 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जो है हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको 1 -1 -14 और 8, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करवाएंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास गिवन है 4। तो पहली वैल्यू जो है वो हम उसको एज इट इज उतार देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1, देन 4 1s are 4, इसको 4 किया -1 + 4, ये हमारे पास क्या आता है 3, 4 3s हमारे पास क्या होता है 12, सो -14 + 12 भी हमारे पास क्या आ गया -2, सो 4 2s are 8, तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। -8 आएगा क्योंकि माइनस है 2 के साथ, तो ये जो है वो सॉल्व होकर क्या आ गया हमारे पास 0। अब हमने इसको लिखना किस तरीके से है, f of x is equals to x minus a into qx plus r। सो इसको हम लिख लेंगे f of x is equals to x minus a q of x plus r, यानी यहाँ पे जो चीज़ बचती है वो रिमाइंडर होता है हमारे पास, ठीक है। x minus a, x तो एज इट इज, ठीक हो गया, x एज इट इज, a की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास 4, तो x minus 4 q of x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। सो क्वोशंट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, लास्ट वैल्यू को जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं -2, पिछली वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 3, यानी ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ x, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है 1 मीन्स x² प्लस 3 ऑफ x, प्लस क्या है इसके साथ रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0, सो दिस इज आवर आंसर। लेकिन पीछे आपकी बुक में जो है वो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इस तरीके से आ सकते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो +8 की जगह +11 गिवन हो तो फिर जो है वो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है, अदरवाइज जो है वो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही बच रहा है। So this is our solution. Now the last question of this exercise is question number 10. A rectangular room has a volume of x cube plus 11x square plus 34x plus 24 cubic feet. The height of the room is x plus 1 feet. Find the area of its floor. Hint हमारे पास given है कि volume of a room is equals to area of floor into height. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास f of x क्या है। f of x is equals to x cube plus 11 of x square plus 34x plus 24, ठीक हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हाइट क्या गिवन है x plus 1, यानी हाइट भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है एरिया, ठीक है। सो हमारे पास जो हाइट गिवन है दैट इज x plus 1, एज x plus 1 is equals to 0, सो x is equals to हमारे पास क्या आ गया x is equals to -1। अब हम इस x की वैल्यू को जो है वो f of x के अंदर पुट कर देंगे, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा f of -1 is equals to -1 का क्यूब प्लस 11 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 34 इंटू -1 प्लस 24, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -1 का क्यूब जो है वो -1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 होता है, 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर 11, प्लस -34 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -34 प्लस 24, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 - 10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा। ये पार्ट जो मैंने किया है ना, ये सोल्यूशन इसलिए किया ताकि मैं इस चीज़ को आपको प्रूफ करके दिखा सकूं कि हमारे पास फैक्टर क्या गिवन था दैट इज x इज इक्वल्स टू -1। जब हमारे पास 0 आ जाता है तो ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि वाकई जी ये इस चीज़ का पॉलिनोमियल है। हमने इसको यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन जब हम लगाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 1 11 34 और 24, ठीक है। इसको हम क्या करवाएंगे -1 से डिवाइड करवाएंगे। पहली वैल्यू जो है वो एज इट इज हमारे पास नीचे उतर आती है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास -1 आ गया। 11 -1 हमारे पास होता है 10 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ तो ये क्या हो जाएगा -10। 34 -10 होता है हमारे पास 24 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया -24 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लास्ट वैल्यू को हम एज इट इज लिखते हैं, प्लस पिछली वैल्यू के साथ जो है वो हम पहला कोफिशिएंट लगा देते हैं, x लग गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, हेंस
area of the floor is x square plus 10x plus 24. So this is our answer. तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि आपको आपकी और आपके फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल बन सके। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं मिलना नहीं चाहता अब तुमसे दोबारा, मैं दिए बुझा रहा पर सो ही नहीं पा रहा, जो हो रहा वो ही बता रहा, ये समझे मैं किससे सुना रहा, मैं दुनिया से जीता मोहब्बत से हारा, मैं हुस्न पे शायरी लिखता ही जा रहा, क्या होगा कफारा या होगा खसारा।